कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा, कैसे मुश्किल थी फिर हमको अपमानित किया था, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं। वाह, बिल्कुल नई पंक्तियां हैं और ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रखोगे तो मैं बढ़िया सुनाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। अरे जो नौकरी के लोग अभी एसएससी का आंदोलन कर रहे हैं, एक पंक्ति आपके लिए विशेष लेकर आए हैं, उठा देना इस माहौल को। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, उठाना इस बार। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। जिंदाबाद स्वयं, वाह, रोटी के लिए क्या बात है, थोड़ा नमक मांग रहे हैं, जिंदाबाद। रोटी के लिए। भाई आप ऐसे बैठोगे तो हमारा कलेजा दुखेगा। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं जहां जहां से मुझे याद आ रहा है। इन लोगों ने बहुत अच्छी शायरी करी, बहुत आपको सुनाया, लेकिन दिक्कत यह है कि कुदरत थोड़ी सी नाइंसाफी करती है। जिन लोगों को बहुत कोमल मन देती है, उनके पांव का रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाल देती है, कांटे डाल देती है। मैं चार पंक्तियां इनकी नजर करता हूं, सुनेगा। ये क्या किया कि खुद के ही दुश्मन बनाए हैं। हाय हाय, अभी मुझे वो आपसे नहीं मिला जो मैं आपसे उम्मीद करके आया था। ये क्या किया कि खुद के ही दुश्मन बनाए हैं, क्यों प्रेमियों के पानी जैसे मन बनाए हैं। ये क्या किया कि खुद के ही दुश्मन बनाए हैं, क्यों प्रेमियों के पानी जैसे मन बनाए हैं। कांटों से बनाया क्यों इनके पांव का रास्ता, उठाना इस बार। कांटों से बनाया क्यों इनके पांव का रास्ता, फूलों से जिनके हाथ के कंगन बनाए। हाय हाय, जिंदाबाद स्वयं, फूलों से जिनके स्वयं जिंदाबाद। यार अद्भुत रंग है, अद्भुत रंग है, वाह 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 वाह। यह विचार पढ़ रहा था कि घर से निकला और 10 साल के बाद भी घर नहीं पहुंच पाया। सही बात है, आजकल हमारे परिवारों में होता है, लड़का इंटर के बाद बीटेक करने चला जाता है। आपको लगता है कि आएगा, कमा के रायबरेली में रहेगा और अपने माता पिता की सेवा करेगा, इसकी बहू बना के रोटी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लड़कियां शादी के बाद विदा होती हैं, लड़के 12वीं के बाद विदा हो जाते हैं। क्या बात, घर नहीं मिलता। और हम तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के हैं, हमारे हिस्से में घर होता ही नहीं है। चार पंक्तियां और पढ़ देता हूं, सुनना। ठहरी सिकंदरी का मुकद्दर नहीं मिला, दर छोड़ के गए तो कहीं दर नहीं मिला। ठहरी सिकंदरी का मुकद्दर नहीं मिला, दर छोड़ के गए तो कहीं दर नहीं मिला। हर रोज सोचते थे कि हम लौट जाएंगे, अब उठाना। हर रोज सोचते थे कि हम लौट जाएंगे, लौटे तो अपने घर में अपना घर नहीं मिला। लौटे तो अपने घर में अपना घर नहीं मिला, लौटे तो अपने। मुश्किल थी संभलना। गाओ तो फिर पूरा हॉल ढंग से गाया कि ये शोर मेरे साल भर में एक बार आता हूं
और इतनी आवाज तो कर देना कि 1 साल तक आपकी आवाज याद रहे। मैं गा रहा हूं तो स्वर में स्वर मिलाओगे तो आनंद 10 गुना हो जाएगा। मुश्किल थी फिर घर से मजबूरियों का हर शौक। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया। कुछ मुक्त मुश्किल थी संभल, तालियों का ताल दो इस बार। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। एक कविता विशेष सोच के आया हूं। मैंने एक बात जो कही थी, जैसा फिर आप बाद में कहोगे मैं सुना दूंगा। इन दिनों कवि सम्मेलन में हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनकी मोनोपोली हो जाए। ये आवाजें चिराग शर्मा उनकी मर्जी से आए जाएं, आशु मिश्रा उनकी मर्जी से आए जाएं, प्रबुद्ध सौरभ उनकी मर्जी से आए जाएं। खुशबू को बिखरने का बड़ा शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से सौदा किए बगैर। उनको ये लगता है कि पहले सौदा करो उसके बाद पहुंचो। मैं ये समझता हूं कि ये अवध का क्षेत्र है, ये बैसवारा है, रायबरेली, उन्नाव। हम खेतिहर मजदूर किसान लोग हैं। मैंने गेहूं की फसल देखी है। गेहूं का उगता हुआ पौधे को आप पैर से रौंदने की कोशिश करोगे, वो उसके बाद दुगनी तेजी से निकल के धरती फाड़ के बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया बात। एक छोटा सा मन का गीत पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद क्योंकि रायबरेली हर बार ये सोच के आता हूं कि कुछ नया लेके चलूं, क्योंकि आपकी मोहब्बतें पुरानी नहीं होती तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं अपनी कविताओं में भी थोड़ा सा नयापन जरूर रखूं। मैं एक कविता पढ़ता हूं। थोड़े से भी हाथ न कांपे, थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। नए मेमनों की गर्दन छुरी रखने में कठिनाई क्या। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। नए मेमनों की गर्दन छुरी रखने में कठिनाई क्या। जमते एक पौधे को तुमने, जमते एक पौधे को तुमने जड़ से हिला दिया। जमते एक पौधे को तुमने जड़ से हिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। गाना सीख रहे हैं ना हम लोग। वो कहते हैं कि तैराकी सीख के आओ तब तालाब में उतरने देंगे। हम कहते हैं कि तालाब में उतरने तो दो, हम तैरना सीख भी जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया सर। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। नए मेमनों की गर्दन छुरी रखने में कठिनाई क्या। जमते एक पौधे को तुमने जड़ से हिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। कच्चे पक्के सुर थे उसके, गाना गाना सीख रहा था। कच्चे पक्के, अगली पंक्ति में दिल धड़क जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। कच्चे पक्के सुर थे उसके, गाना गाना सीख रहा था। नया मदारी था मजमे का, दिल बहलाना सीख रहा था।
कच्चे पक्के सुर थे उसके, गाना गाना सीख रहा था। नया मदारी था मज में का, दिल बहलाना सीख रहा था। सीख रहा था जंगल के शेरों के नाखूनों से बचना। सीख रहा था जंगल के शेरों के नाखूनों से बचना। घर से निकला था अपना परिवार चलाना सीख रहा था। घर से निकला था अपने परिवार चलाना सीख रहा था। घर से निकला था अपने परिवार चलाना सीख रहा था। मोम की मूरत को तुमने, मोम की मूरत को तुमने अंगारा खिला दिया। अंबर के ध्रुव तारे को माटी में मिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दे। बहुत बहुत आभार। ऐसे कैसे? नहीं ऐसे स्वयं 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 ये ना हम लोग तुम्हें छोड़ने वाले, ना ये शहर अभी छोड़ने वाला है। मैं जैसा स्वयं ने कहा और भावना जी ने भी कहा कि मैं शायद इस पूरी टीम का सबसे वरिष्ठ सदस्य हूं। मुझे कवि सम्मेलन की दुनिया का लगभग 2.5 दशकों का अनुभव है और मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रंग मैंने आज तक 2.5 दशकों में नहीं देखा। 25 सालों में कवि सम्मेलनों को ये रंग नहीं मिला जो स्वयं श्रीवास्तव आज आपके शहर में पड़ रहा है। स्वयं कुछ सुनाए। और कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा, कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा, तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा। और चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। हाय हाय, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। मैं 4 पंक्तियां जो आप सुनना चाहते हो, कह भी रहे हो, मैं सुना देता हूं। इसलिए सुना देता हूं, यह अभिसार कह रहा था कि भावना दीदी ने भी वो कहा कि ईश्वर जो हमारे लिए चुनता है वो बहुत अच्छा चुनता है। बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, अपनी प्रतिभा पे दांव लगाना चाहिए। ईश्वर कुछ दे तो दांव लगाना चाहिए। अभी धोनी और तमाम ऐसी बातें हो रही थी, वो मेरा बहुत पसंदीदा मुक्तक है, आपने सुना भी, आपको याद भी है। लेकिन अपनी जब आप भाग्य पे दांव लगाते हो तो होता क्या है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए हैं अयोध्या के? एक बार हाथ उठाकर बताएं। ठीक है, जो लोग नहीं भी गए हैं वो ये बताएं कि क्या आपने टीवी पे रामलला की तस्वीर देखी है जो मूर्ति लगाई गई है इस बार? कितने लोगों ने देखी? सबने मूर्ति को देखे ही होंगे। एक बार हाथ उठाकर मुझे बताएं। ठीक है, अच्छी बात सिर्फ इतनी है, अपनी प्रतिभा पे, अपनी कला पे, अपने हुनर पे दांव लगाने का परिणाम ये होता है कि रामायण और महाभारत कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, आपको रामचंद्र जी का फोटो नहीं मिलेगा। कहीं चित्र नहीं छपा है कि वो उनका रूप ऐसा था, कि उनकी बहुएं ऐसी थी, उनकी मुस्कुराहट ऐसी, ऐसा नहीं है। रूप का वर्णन जरूर है कि उनकी चाल ऐसी थी, उनका माथा ऐसा था, उनके बाल ऐसे थे, लेकिन चित्र नहीं छपा है। लेकिन हुनर पे दांव लगाता है 26 साल का एक लड़का तमिलनाडु में, और वो ठीक मूर्तिकला पे जब दांव लगाता है तो वो ठीक 200 करोड़ की हिंदुओं की आस्था को साकार कर देता है। और हम मानते हैं कि रामलला होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। उसका नाम अरुण योगी राज होता है। जब आप अपने हुनर पे दांव लगाते हैं तो संगीत वाले लता मंगेशकर हो जाते हैं, और नृत्य तो शिवजी तक लेकर जाता है आपको। क्रिकेट आपको महेंद्र सिंह धोनी बना देता है, और कविता आपको स्वयं श्रीवास्तव, प्रबुद्ध सौरभ, चिराग शर्मा, आशु शर्मा बना देती है। मेरी बहुत पसंदीदा पंक्ति है, बहुत मन के साथ सुनिएगा। फिर एक कविता आपको और सुना दो, फिर इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। क्या बात है, क्या किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। 4 पंक्तियां, वो भी जो आवाज आई थी कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली,
सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। उठाना एक साथ, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या बात है सर, क्या बात है। तब जाके, मुझसे लोग कहते हैं कि रील का कवि है ये। इन दिनों रील में दिखना बड़ा खराब माना जाता है। मैं समझता हूं कि माध्यम कोई बुरा नहीं होता। ये भी रील की बात हो रही थी कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वीरेंद्र सहवाग मुल्तान में 319 रन बनाता है। वो खबर हम मुल्तान में बैठकर तो नहीं देख रहे, अखबार के माध्यम से हम तक पहुंचती है। लेकिन हम नहीं कहते कि वीरेंद्र सहवाग को जो है प्रिंट मीडिया ने बनाया है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि सोशल मीडिया ने श्रद्धा शौर्य को बनाया है, स्वयं श्रीवास्तव को बनाया है, आशु मिश्रा को बनाया है। वो माध्यम है सिर्फ। अगर हमारी कविता में दम नहीं होता तो हम बहुत दिन तक स्टैंड नहीं कर सकते थे। आप एक बार वीडियो देख के बुलाओगे, 10 बार नहीं बुलाओगे। लोग मुझसे कहते हैं कि रील का कवि है, रियल का कवि नहीं है। आपकी तालियां ये डिसाइड करें कि रील का कवि हो कि रियल का कवि हो। क्या बात है। और मैं 10 साल मैंने रियल में मेहनत की, तब मैं रील के माध्यम से आप तक पहुंचा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर बार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर 10 साल लग गए, उठाना इस बार। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको कि सच हार जाएगा। कैसे लगा, क्या बात है सर, हार जाएगा। कैसे लगा। एक तो मेरे को ये स्क्रीन से ये दिक्कत है कि इसमें ये दिखता है कि ये मैं दिख रहा हूं, और मैं कोशिश करूं कि इसको देखूं तो ये आदमी भी उधर ही घूम जाता है। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मैं इधर देखूं और वो मुझे आमने सामने ऐसे देखे। हमारा आमना सामना नहीं हो पा रहा है, स्वयं का स्वयं से आमना सामना नहीं हो पा रहा है। एक कविता अपने मन की पढ़ना चाहता हूं। स्वयं मेरा छोटा भाई संदीप यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारे शहर का है। उसकी एक इच्छा थी, रिक्वेस्ट था उसका कि अनारकली सुना दो, अगर समय और तुम्हारी मानसिकता हो तो एक बार अनारकली सुना दो। देखो, मेरे को समय की कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग, मैं इस माइक पे 3 बजे तक भी खड़ा रहूंगा, आप बशर्ते रुकने का प्रॉमिस करो कि आप भी यहाँ से नहीं जाओगे। क्या बात है। एक राउंड ये नहीं जाएंगे, ये लोग तो जाने के चक्कर में ना, इनको क्यों फंसाए अपने चक्कर में। तो मैं एक कविता अपने मन की पढ़ना चाहता हूँ। एक राउंड फिर से सब लोग पढ़ लेंगे। मैं अपने एक मन की दीवानगी, इसकी एक मांग है, मैं भर देता हूँ, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का हमारा प्रभारी है, जो निर्गुण है, निर्गुण भक्ति धारा है, सगुण और निर्गुण 2 धाराएं चली। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। दीवानगी की आखिरी। आप सोचते होंगे कि इतनी अच्छी पंक्तियां लिखता तो बहुत सारी क्यों नहीं लिख के लेके आता है। एक तो क्या है कि महंगी चीजें लिमिटेड एडिशन में आती हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं झूठ नहीं लिखना चाहता। मुझे जिस दिन लगेगा कि माँ सरस्वती मुझसे रूठ गई, उसने अपने वरदान को मुझसे वापस ले लिया, मैं बहुत दिन अपने आप को दोहराऊंगा नहीं। मैं वायदा करता हूं कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा। अगर मैं नहीं नया कर पाया तो नया लिखता पढ़ता रहा तो ताई जिंदगी माइक से खड़ा रहूंगा, आप सबसे मोहब्बतें पाता रहूंगा, मोहब्बतें लेता रहूंगा। क्या बात है। एक गीत अपने मन का पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं थोड़ी बहुत टिप्पणियां ऐसी कर देता हूं जो आपको लगता होगा कि ये इससे नकारात्मक हो रहा है, लेकिन मेरे स्वभाव में है नहीं नकारात्मक। लेकिन बात यह कि समाज में कुछ खराब चल रहा होता है तो बोलने का मन करता है, और बोलना जरूरी भी है, क्योंकि नहीं बोलो ना, वो क्या है शेर की, एक ना मेरे बोलने से एक कौम गूंगी हो गई। आशु भाई का ही शेर है वो, एक मेरे ना बोलने से एक कौम गूंगी हो गई। बहुत बढ़िया शेर है।
तो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। अब जो कविता मैं शुरू करने जा रहा हूं, अगर अभी कोई जाना चाहे, क्योंकि 2-2.5 मिनट में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समय चाहता हूं कि उसमें कोई हलन चलन नहीं हो। दादा आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि आप चले जाओगे, लेकिन अगर आप बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर, मैं एक अपने मन की बहुत दिल की करीब कविता सुनाता हूं। आपने सुनी भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। मैंने कहा कि सफलताएं जब लोगों को मिलती हैं तो बहुत सारे नए संबंध जोड़ लेते हैं लोग। मैं रांची में एक प्रोग्राम करने गया था, तो मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां पर 300 गाड़ियों का काफिला लगा था। मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहली बार स्टेज पे आ रहे हैं, उनके स्वागत में है। ऐसा होता है, आप किसी नौकरी में हो जाओ, आप विधायक हो जाओ, आप प्रधान हो जाओ, या बैंक में पीओ हो जाओ, ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं जो आपकी संघर्ष की यात्रा में कहीं नहीं थे। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुई तो मैंने तमाम लोगों के स्टेटस देखे। हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री हो गई, इनको बहुत बहुत बधाई। हमारी बड़ी बहन बहुत मुख्यमंत्री हो गई। उससे पहले वो 2 बार बेचारी महिला विधायक का भी चुनाव नहीं जीती थी। मैंने एक भी व्यक्ति आज तक नहीं देखा जिसने कहा हो कि हमारी बड़ी बहन चुनाव हार गई हैं, मैं इस हार की घड़ी में भी इनके साथ हूं। बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलताएं अकेले की होती हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं सफलताओं का गायक नहीं हूं, मैं असफलता से सफलता के बीच का जो संघर्ष, उस संघर्ष का कवि हूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं उसी संघर्ष की एक कविता पढ़ता हूं। आप जीवन में अपनी अपनी पराजय याद करिएगा, अपनी अपनी हार याद करिएगा। कभी नौकरी का फॉर्म भरा हो और फेल हो गए हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, असफलता मिली हो, लेकिन आपने अपने संकल्प बोध के साथ अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पर लगाएंगे, तो ये गीत आप सबके लिए है। मैं गीत शुरू करता हूं, बहुत मन से सुनिएगा। निवेदन इतना है कि कोई उठेगा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई हलन चलन नहीं करेगा, क्योंकि आप चलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे गीत से चल के जा रहे हो। एक बार तालियां बजाकर मुझे एक अच्छा सा माहौल दे दीजिए, मैं कविता। स्वागत भाई, स्वागत। एक महल की चौखटों, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने मुझको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। प्रबुद्ध लोगों की सरजमीन है, शिव बहादुर सिंह भदौरिया की जमीन है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति में कुछ ऐसा कर देना जो इस कवि सम्मेलन में आज की रात नहीं हुआ। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह,
वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। और बहुत लोगों को ये भ्रम है कि उन्होंने मेरी यात्रा में मदद की है। मेरे बनाने वाले दो लोग हैं, एक वो और एक ये। अगली पंक्ति में आप सबको शरीक करता हूं, आपका प्रेम मिले। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार। एक बात और कह दूं, आज रात मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर आपको मुझसे प्रेम हो गया हो तो इस रात तक सीमित मत करना, क्योंकि एक रात का प्यार वन नाइट स्टैंड कहलाता है। मैं एक लंबी लड़ाई में हूं, मुझे आपका स्नेह, आपका साथ, आपका प्यार बहुत दूर तक चाहिए। मुझसे इस बात का वायदा करिए। परिवर्तन का बंद पढ़ता हूं कि हम बहुत भोले भाले से होते हैं। 2017 में जब गोपाल भैया ने पहली बार इस माइक पर बुलाया था तो उस मंच के लायक नहीं था मैं तब, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया। होता क्या है कि जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं शिवम भाई, तो बहुत मासूम से होते हैं आचार्य जी। थोड़े दिन में हमें एहसास होता है कि दुनिया बहुत क्रूर है। अगर हम अपने आप को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा शिकार हो जाएगा। आजकल मैं देखता हूँ हमारे घरों में माएँ अपने 15 साल के बच्चों से कहती हैं कि लड़ना नहीं, कोई कुछ कह दे तो सुन लेना, जवाब नहीं देना, बंद कर दीजिए करना। बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है। आप अपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाएंगे तो दुनिया उनका शिकार करने के लिए ही बैठी है। मैं गीत का परिवर्तन का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। मेरा कितना क्या करोगे, मुझसे मेरे लोग नहीं छीन पाओगे। मैं माइक लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा और मेरे सुनने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे, मुझे इस बात का भरोसा है। क्या बात है सर। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और पंक्ति सौंप रहा हूं, मोहब्बत देना। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। जिस जगह हम बैठ जाएंगे, वाह। नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता। आपने देखा है, आप तो झेल ही रहे हो, 3 प्रधानमंत्रियों के घर जन्म लिया उन्होंने। नेता नेता के घर पैदा नहीं होता। नेता सड़क पे बैठ जाए, 500 मुट्ठियां पीछे भिज जाए, वो नेता होता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, हारने में दिक्कत नहीं है। अमेरिका में एक आदमी चुनाव लड़ा, पहला चुनाव लड़ा, हारा, दूसरा लड़ा, तीसरा, चौथा हारा, 21 चुनाव लड़े, 20 हारा, 21वां जीता, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अब्राहम लिंकन उसका नाम होता है।
हारने में दिक्कत नहीं है, हार मान लेने में दिक्कत है। मैंने अपने जीवन से जो सीखा वो 2 पंक्तियों में आपको देकर विदा चाहता हूं। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम राय।